तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। ये कक्षा 12 वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश जो प्रथम पाठ है उसका दूसरा टॉपिक है। मैं टॉपिक वाइज ये चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। एक बारी में मैं 2 घंटे की वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको टाइम भी कम लगे और आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो क्लास 12 फिजिक्स का जो दूसरा टॉपिक है, पहला हमने कर दिया कूलॉम का नियम कंप्लीट। आज दूसरा टॉपिक जो है वो है क्या, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, तो मैं आपको एक दूसरे पेज पे समझाता हूँ। वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक, माना ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक हो गया। अब वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी रेखाएं। ठीक हो गया। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है। जैसे ये यहाँ से यहाँ, ये क्या कर रही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन कर रही है। यहाँ से यहाँ, ठीक, यहाँ से यहाँ, ठीक, यहाँ से यहाँ, ठीक हो गया। क्या करिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है। ठीक हो गया बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा का जो प्रदर्शन करती है, उन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में वैद्युत बल रेखाओं को नहीं पूछते हैं। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं के बगैर क्या पूछा जाता है, उसकी जगह पे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। 100% है कि पूछते ही पूछते हैं। वैद्युत बल रेखा नहीं पूछेंगे, ज़्यादातर क्या पूछेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए। तो इनके गुण क्या क्या होते हैं, जो सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक, वैद्युत बल रेखा क्या क्या करती हैं, हर सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवेश करती है या गति करती है। ठीक हो गया। और ये हमेशा वक्राकार, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, क्या करते हैं, वक्राकार होती है। ठीक हो गया, क्या होती है, वक्राकार होती है या वक्राकार रूप में चलती है। ठीक, ये हो गया दूसरा। और जो तीसरा जो इसका गुण है, वो हम बोल सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखा होती है आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक, जो वैद्युत बल रेखा है आपस में कभी क्या करती, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और चौथा क्या हो गया, चौथा होगा कि यह क्या, तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। एक हो गया धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है, दूसरा हो गया वक्राकार रूप में चलती है, और तीसरा हो गया यह आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, और चौथा क्या हो गया, ये तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती है। अब हम लिखते हैं नोट्स के हिसाब से। ठीक, जो पहला जो है कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक हो गया बच्चों, कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, डेफिनेशन ज़्यादा पूछता क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक, तो जो पहला जो गुण होता है, जो वैद्युत बल रेखाओं का जो पहला गुण होता है वो क्या होता है बच्चों, कि यह सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करते हैं। ठीक हो गया बच्चों, जो सदैव क्या करते हैं, धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है। ठीक, दूसरा गुण क्या हो गया बच्चों, क्या, यह सदैव वक्राकार रूप में होती है। ठीक, तीसरा जो गुण है, तीसरा गुण क्या हो गया बच्चों, कि यह
आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और अंतिम चौथा गुण क्या हो गया कि यह तनी डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती है। ठीक, ये हो गया तुम्हारी थ्योरी। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इनके गुण क्या होते हैं? यह सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती हैं, यह सदैव वक्राकार रूप में चलती हैं, और यह आपस में कोई प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और यह तनी डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। बस इतना ही है हमारा जो कक्षा 12 का जो टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं, इसमें बस केवल इतना ही है। ठीक हो गया? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप बाद में भूल जाते हो, एक लाइक करके जाना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।